चलिए नंबर 1 यहाँ पे जो बोल रहा है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 5 पीपल फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यहाँ पे क्या है, 5 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है, ठीक है। अब इसमें से मुझे 5 पीपल का एक कमिटी बनाना है। 5 पीपल का एक कमिटी बनाना है such that number of boys will always be more than number of girls। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, number of boys is always more than number of girls, और committee should have at least 1 boy and at least 1 girls। यानी कि ये 2 कंडीशन है, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे, फिर सुनिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास 5 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है, 5 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है। उसमें से आपको 5 पीपल को लेके एक कमिटी बनाना है, ठीक है, जिसमें बॉयज शुड ऑलवेज बी मोर देन गर्ल्स, ठीक है, पहला कंडीशन ये है। एंड कमिटी हैव एट लीस्ट 1 बॉयज एंड एट लीस्ट 1 गर्ल्स। यानी कि 5 पीपल का आपको कमिटी बनाना है, जिसमें जिस कमिटी में आपको होगा बॉयज जो है गर्ल्स हमेशा ही ज्यादा होगा, और कमिटी में 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसा कितना वेज हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए इधर देखिए, पहला कंडीशन, तो अगर हमको क्या करना है, 5 पीपल का एक कमिटी बनाना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बॉयज को यहाँ पे ग्रेटर देन गर्ल्स करना है, ठीक है, तो बॉयज हम लोग क्या मैक्सिमम बॉयज लिए, यहाँ पे 4 बॉयज, ठीक है, और गर्ल्स कितना ले लिए 1, तो 4 1 5 हो गया। और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड इसमें कम से कम 1 बॉय है और 1 गर्ल्स भी है, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे बॉय को 3 करते हैं तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, 2, 3 और 2 5, ठीक है। इसके अलावा और कुछ करेंगे तो अब नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पे हम बॉयज को 2 करेंगे तो गर्ल्स 3, 2 और 3 5, लेकिन ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, यानी कि यही 2 केस बनने वाला है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी, अब देखिए बॉय का सिलेक्शन हम लोग बॉय से करेंगे तो क्या होगा, 5C4 इंटू क्या होगा ये 4C1 प्लस 5C3 इंटू 4C2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5C4 के जगह पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5C1 इंटू 4C1 प्लस 5C3 मतलब क्या होता है 5C2 इंटू 4C2, बिकॉज हम यहाँ पे ऐसे एक फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पे कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। दोनों का वैल्यू क्या होता है, आपस में समान होता है। इसका एप्लीकेशन कब करेंगे, जब R इज ऑलवेज ग्रेटर देन N माइनस R, R इज ऑलवेज ग्रेटर देन N माइनस R, तो उसी का एप्लीकेशन करके ये मतलब हम लोग इसके जगह पे ये लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5C1 का वैल्यू कितना हो गया 5 इंटू 4C1 का वैल्यू कितना हो गया 4, 5C2 का मीनिंग क्या हो गया 5 इंटू 4/2 इंटू 4C2 का मीनिंग क्या हो गया 4 इंटू 3/2। अब देखिए 2 2 जा 4 ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया 20 प्लस
60. That means 80 is the answer. Okay? तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी के सम को हम लोग कर सकते हैं. सॉरी, कॉम्बिनेशन का है. ये क्या है? कॉम्बिनेशन का सम है, यानी कितने तरीके से आप सिलेक्ट किए हैं, तो इस तरह से हम कर सकते हैं. सम को फिर से एक बार सुनिएगा. बोल रहा है कि आपके पास 5 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है. ठीक है? उसमें से 5 पीपल का एक कमिटी बनाना है. ठीक है? जिसमें बॉयज जो होगा, नंबर ऑफ बॉयज जो होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स से क्या होगा? हमेशा ही ज्यादा होगा. एंड कमिटी कंसिस्ट एटलीस्ट 1 बॉयज एज वेल एज एटलीस्ट 1 गर्ल्स. ओके? तो यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या किए? बॉयज को मैक्सिमम ले लिए. मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 4, क्योंकि हमको मिनिमम एक गर्ल्स भी रखना है. तो 4 1 5, ये एक केस बना. फिर क्या किए? बॉयज को 3 किए, 3 और 2 5. दोनों ही केस में बॉयज इज ग्रेटर देन क्या है? गर्ल्स है. और यहाँ पे क्या है? ये यहाँ भी वही है, बॉयज इज ग्रेटर देन गर्ल्स. और इस दोनों कमिटी में एटलीस्ट 1 बॉय एंड एटलीस्ट 1 गर्ल्स भी है. ठीक है? अब इसको वहां पे टोटल नंबर ऑफ बॉय का सिलेक्शन क्या करेंगे? बॉय से करेंगे. तो 4C4 और यहाँ पे कितना? 4C1. फिर ये क्या होगा? 5C3 और यहाँ पे कितना होगा? 4C2. अब इसको जब कैलकुलेट करें तो इस तरह से 80 आपका आंसर आ गया. और हाँ, अगर इसके बारे में जानना है तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का हम पूरा डिटेल्स में उसका हम वीडियो क्या है शेयर कर चुके हैं. आप उसको वहां से आप देख सकते हैं. इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा. तो ये आंसर इससे कितना आ गया? 80. ओके? चलिए, नंबर 2 बोल रहा है कि अ स्टोर कीपर हैज 2 टाइप्स ऑफ शर्ट. ठीक है? 15 येलो एंड 10 ब्लू. येलो एंड 10 ब्लू. उसके पास 2 टाइप का शर्ट है. ठीक है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर ईदर ऑल येलो और ऑल ब्लू? प्रोबेबिलिटी दैट ऑल येलो और ऑल ब्लू. ठीक है? बोल रहा है कि एक शॉपकीपर के पास 15 येलो है और 10 क्या है? ब्लू शर्ट्स है. ठीक है? अब इसमें से वो 3 शर्ट्स को सिलेक्ट करता है. अब उसमें से तीनों क्या होना चाहिए? या तो येलो होना चाहिए या तो ब्लू होना चाहिए. ठीक है? अब इधर देखिएगा, येलो का सिलेक्शन येलो से करेंगे, इसलिए कितना? 15C3 प्लस ब्लू का सिलेक्शन क्या हो गया? ब्लू से करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 10C3. ठीक है? प्लस और के लिए क्या होगा? प्लस होगा. अब 15 10 कितना? 25. 25C3. ऊपर हो गया आपका फेवरेबल कंडीशन और नीचे क्या हो गया? टोटल. ठीक है? अब इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा. ये कितना? 15 इंटू 14 इंटू 13. ठीक है? ये 3 बार है, इसलिए एक एक कम करके हम 3 बार जाएंगे. यहां भी 3 है, तो यहां पे कितना? 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई. अब देखिए, यहां पे फैक्टोरियल 3 होता, लेकिन यहां भी 3 है ना, तो वो क्या है? अपने आप में क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा. ठीक है? तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 25 इंटू 24 इंटू 23. 25, 24, 23. जैसे हम अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? देखिए, ध्यान दीजिएगा. इसको लिखेंगे कितना? 15 इंटू 14 इंटू 13 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस इसको क्या लिखेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई कितना? फैक्टोरियल 3.
और नीचे क्या होगा 25C3 यानी कि 25 इंटू 24 इंटू 23 बाई फैक्टोरियल 3। अब देखिए ये 3 आपस में क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग एग्जाम में ये अप्रोच क्या है, सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऊपर नीचे आर का वैल्यू दोनों का ही क्या सबका सेम हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए। अब कैलकुलेशन जो यहाँ पे हो जाएगा, कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, ये है 15 और ये 2, 15 का डबल कितना 30, ठीक है। चलिए 30 कॉमन ले लिए, 30 कॉमन ले लिया। ये 15 यहाँ पे कितना 7, तो 13 इंटू 7 कितना हो गया 91, प्लस यहाँ पे कितना 10, तो 8 तरीका 24 और डिवाइड बाई कितना 25 इंटू 24 इंटू 23, ठीक है। और इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना 4 और 1 कितना हो गया, ये 5 और 9 2 11 115। अब इधर देखिए 23 25 15 से 5 हो गया, यहाँ पे 5 एकम 5 और ये कितना 50 25, ठीक है। 5 एकम 5 5 6 30, 6 एकम 6 और ये कितना 4, यानी कि इस आंसर कितना हो गया 1/4, 1/4 इज द आंसर, ठीक है। अब देखिए सम्स को एक बार और देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्टोर कीपर के पास 15 येलो और 10 ब्लू शर्ट्स है, जिसमें 3 शर्ट को क्या किया, सिलेक्ट किया। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल येलो और ऑल ब्लू, यानी कि तीनों या तो येलो होना चाहिए या तो तीनों क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फेवरेबल कंडीशन, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स। आपको सेम कलर का शर्ट सेलेक्ट करना आपका क्या है, फेवरेबल इवेंट्स है, ठीक है। यानी कि इसमें से, यानी कि 15 में से 3 शर्ट सेलेक्ट किए तो क्या हो जाएगा 15C3 और 10 में से 3 को सेलेक्ट किए कितना 10C3। अब 15 10 कितना 25, 25C3 आपका टोटल इवेंट्स हो गया। ये हो गया आपका फेवरेबल इवेंट्स। अब इसका कैलकुलेशन तो हम बता चुके हैं। अब इसका कैलकुलेशन में क्या होता है, अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो कैलकुलेशन इस तरह कुछ होगा, लेकिन आपको नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों क्या है, सेम है, तो आपस में क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब कैंसिल आउट हुआ तो सिर्फ अब इसका हम लोग देखेंगे, 15 है और यहाँ पे 3 है 15C3, यानी कि इसको एक कम करके 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 15 इंटू 14 इंटू 13, 3 बार हो गया 1 2 3। फिर क्या है 10C3 है तो 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है, ये भी 3 बार गया। और यहाँ पे कितना 25C3 है तो 25 इंटू 24 इंटू कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 और यहाँ पे 2 से कॉमन लिए, 15 का डबल कितना हो गया 30 कॉमन ले लिए, क्योंकि 10 इंटू 3 यहाँ भी 30 आपको मिल जाएगा आपको, इधर 30 और जब इधर से 2 कॉमन लिए तो 7 और 13 कितना 91 और ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 91 और इधर से कितना 8 इंटू 3 24, तो 91 और 24 कितना हो गया 115 और 23 25 15 से 5 बार में कट जाएगा और 50 25 ये भी 5 बार में कटेगा और 5 6 30 और यहाँ पे कितना 6 चौका 24, यानी कि टोटल आंसर कितना हो गया 1/4 इज द आंसर, ओके। चलिए नंबर 3 बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 10, ठीक है। 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। अब देखिए ये मिडिल का नंबर कितना है 10 है, यानी कि ये मिडिल का नंबर है, तो 4 इधर होगा 1 2 3 4, 4 इधर होगा और 1 2 3 4 इधर होगा, ठीक है। आपको बोला है 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज, मतलब मिडिल वाला नंबर कितना है 10 है। अब देखिए तो
मिडिल से जस्ट पहले का ऑड नंबर क्या होगा, ये 9 होगा। अब मिडिल से जस्ट बाद वाला ऑड नंबर क्या होगा, 11। यानी कि यहाँ पे -1 किए और यहाँ पे कितना +1 किए, ठीक है। तो आपको मिडिल का 2 नंबर आपको मिल गया। अब आराम से हम नंबर को फाइंड आउट करते हैं। और कंसेक्यूटिव 9 का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, पहले वाला। तो यहाँ पे कितना 7, फिर 5, फिर क्या होगा 3, इधर क्या होगा 13, 15 और ये क्या होगा 17। यानी कि टोटल आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल गया, ठीक है। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट 4 नंबर आउट ऑफ 8 नंबर्स। अब इस 4 नंबर का एवरेज पूछ रहा है, इन 4 नंबर का, यहां से लेके यहां तक इसका एवरेज आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो एवरेज मतलब क्या है, बीच में आ जाइए, इसका पेट फाड़ दीजिए इसका ऐसे, ठीक है। यानी कि 2 इधर गया, ये 2 इधर, क्योंकि फर्स्ट 4 का बोला है, 1 2 3 4, फर्स्ट 4। तो मिडिल का नंबर यानी कि 2 इधर और 2 इधर। तो अब इधर देखिए 5 और 7 का एवरेज कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोला है 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज कितना है, 10 दिया हुआ है। 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। तो उससे हम लोग नंबर्स को फाइंड आउट कर लिए। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज दिया हुआ है 10, यानी कि इस नंबर से ये 10 जो है, इस एवरेज से 4 इधर नंबर बनेगा और 4 इधर बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसके जस्ट पहले वाला ऑड नंबर क्या होगा, 10 से पहले वाला ऑड कितना होगा 9 होगा, और 10 से जस्ट बाद वाला ऑड कितना होगा 11 होगा। अब उसका कॉन्जिक्यूटिव देख लीजिए। तो 9 का कंसेक्यूटिव ऑड क्या होगा 7, उसके कंसेक्यूटिव क्या होगा 5, उसके कंसेक्यूटिव ऑड क्या होगा 3। तो यही आपको फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आपको मिल गया। अब इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज, ठीक है। तो इसका जो एवरेज है यानी कि मिडिल का ही एवरेज होगा, यानी कि पूरे का एवरेज होगा, इन दोनों का एवरेज होगा। तो 5 और 7 का एवरेज कितना होता है 6। तो 6 इज द आंसर, ठीक है। आपको इस कॉन्सेप्ट पे पूरा एक वीडियो हम शेयर किए हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको और भी बेस स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए नंबर 4 बोल रहा है कि द वर्क डन बाय 5 बॉयज इन 20 डेज। ये क्या है 5 बॉयज है इन 20 डेज। द वर्क डन बाय 5 बॉयज इन 20 डेज can be done by 10 men in 8 days. Can be done by 10 men in 8 days. ये दोनों क्या है, मैंने 5 बॉयज जो 20 दिन काम करेगा, वो 10 आदमी जो है 8 दिन काम करेगा। यानी कि वर्क यहाँ पे क्या है, दोनों का ही इक्वल है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको एक चीज मिल जाएगा, बॉय और मैन का क्या मिल जाएगा, इफिशियंसी मिल जाएगा आपको। अब देखिए ये 0 कैंसिल कर दीजिए, और ये 2 और यहाँ पे कितना 4, डेज और डेज तो कैंसिल ही हो जाएगा आपका। ये हो गया बॉय और ये हो गया मैन, ठीक है। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 4/5। यानी कि मैन का एफिशिएंसी अगर 5 है तो बॉय का एफिशिएंसी कितना है 4 है, ठीक है। बहुत अच्छा, ये एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया आपको। यहां से आपको टोटल वर्क भी मिल जाएगा। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 बॉय है तो 5 इंटू बॉय का एफिशिएंसी कितना है 4, 5 इंटू 4, और वो लोग कितना दिन में जॉब को कंप्लीट करता है 20 दिन में, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको कितना हो जाएगा, टोटल हो गया 20 × 100 यानी कि 400। 400 यूनिट्स इज द वर्क। आप चाहे तो टोटल वर्क आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में किसी एक को फाइंड आउट रखिएगा ना। चलिए
तो यहाँ पे अगर हम टोटल वर्क का बात करें तो 10 मैन है, 10 इंटू मैन का एफिशिएंसी कितना है 550 और इंटू 8 डेज यानी कितना 400 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि टोटल कितना आ गया टोटल वर्क। अब कोई भी दोनों में से कोई भी एग्जाम में एक करना है, या तो ये या तो ये। टोटल वर्क हो गया आपको कितना 8 यूनिट्स का आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, सॉरी टोटल वर्क 400 यूनिट्स हो गया। यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया 400 यूनिट। चलिए अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि 4 men and 4 boys undertook a work to complete in 3 days। देखिए 4 men and 4 boys, ठीक है। अब ये लोग 3 दिन तक काम किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हम। अब जिसका वेजेस जो मिलता है 540 रुपीज, 540 रुपीज। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट अर्न बाय बॉयज फॉर देयर होल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बॉयज का होल कंट्रीब्यूशन के लिए कितना उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी तक ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखिएगा ये कितना है 4 मेन है, तो यहां पे कितना 4। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 यहां भी है 4 यहां भी है, 4 कॉमन ले लीजिए, इधर का 3, तो 4 इंटू 3 हो गया। और ये मैन प्लस बॉय, ये जो कितना हो गया 540। तो यहाँ पे हम लोग 4 कॉमन ले लिए, 4 इंटू 3 मेन प्लस बॉय, यानी कि ये कितना 12 इंटू 5 4 कितना 9 रेशियो, 12 इंटू 9 रेशियो कितना 540। तो 9 यहाँ पे कितना 60, 12 एकम 12, 12 पचे 60। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 5 रुपया। एक रेशियो अगर इफिशियंसी का कोई भी इंसान काम करेगा तो उसको कितना मिलेगा 5 रुपया मिलेगा। अब बोल रहा है बॉयज कितना मिला, बॉयज को जो यहाँ पे 3 दिन तक काम किया तो कितना मिला। तो सबसे पहले बॉयज कितना इफिशियंसी का काम किया है देखिएगा, 3 दिन तक काम किया 3 लिखेंगे। बॉयज कितना है 4 है, 4 इंटू बॉय का रेशियो कितना है 4 रेशियो, तो यहाँ पे कितना 48 रेशियो, दैट मीन्स 48 इंटू 5 मतलब कितना 240 रुपीज। दिस इज द आंसर। ओके, ये सब यहाँ पे टोटल वर्क का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे ये सब बेकार का मतलब हम लोग फाइंड आउट किए। अगर पूछता कि अगर टोटल वर्क होता उसमें बॉयज का कंट्रीब्यूशन तो कितना होगा, यहाँ पे बोला है कि जो मेरा वर्क हुआ है उसमें बॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है। सबसे अच्छा चीज है क्या करेंगे कि इन दोनों को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का हम बॉयज और मेन का क्या किया हम इफिशियंसी का रेशियो फाइंड आउट कर लिए, और यहाँ पे टोटल वर्क हम लोग फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये बिना फाइंड आउट किए हुए। अब बोल रहे हैं कि 4 मेन एंड 4 बॉयज 3 दिन तक काम किया तो उसको 540 रुपया मिल रहा है। इस 540 रुपया में पूछ रहा है कि बॉयज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो सबसे बड़ा चीज है कि 4 मेन, 4 कॉमन ले लिए, 4 इंटू 3 ये कॉमन आ गया आपका, तो मेन प्लस बॉयज, तो 5000 कितना हो गया 9 रेशियो, तो कितना ठीक है, तो 9 इंटू 60, 9 छक 54, 12 पचे 60। एक रेशियो का वैल्यू 5 रुपया, यानी कि कोई भी मतलब एक रेशियो यूनिट काम करता है तो उसको कितना मिलता है 5 रुपया। बॉयज कितना काम किया है 3 दिन तक काम किया है, और कितना बॉयज था 4 था, और ये कितना वो एक दिन में कितना रेशियो काम करता है 4 रेशियो, यानी कि बॉयज 3 दिन में कितना रेशियो काम किया 48 रेशियो काम किया,
तो 48 इंटू 5 कितना हो गया, 240 रुपया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि संजय स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू रीच बी, ये ए है और ये बी है, ए से बी तक उसको जाना है, ए से बी तक जाना उसको है, विच इज 20 किलोमीटर अपार्ट। ये डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है, एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 4 आवर, 4 आवर उसको टाइम लगा। ठीक है, पहले उसका स्पीड कितना था, 5 किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे बोल रहा है कि बाय व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड इन ऑर्डर टू शॉर्टेन द जर्नी टाइम बाय 60%, यानी कि इन ऑर्डर टू शॉर्टेन द जर्नी टाइम बाय 60%। पहले टाइम कितना लग रहा था, 4 घंटा लग रहा था, अब उसको जो है 60% कम करना है, यानी कि पहले का टाइम का कितना 40% करना है, यानी कि 40% ऑफ कितना 4, यानी कितना हो जाएगा 1.6 आवर, 1.6 आवर। ठीक है, फिर सुनिएगा, बोल रहा है कितना परसेंट वो स्पीड को इंक्रीज करेगा कि उसका जर्नी टाइम 60% शॉर्टेन हो जाए, यानी कि कम हो जाए, यानी कि 60% कम आइए तो कितना हो जाएगा, 40% बचेगा, तो 40% ऑफ 4 कितना 1.6 आवर। तो ये अब देखिए, पहले जो 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो कितना घंटा में ट्रेवल करता था, 4 घंटा में। अब वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कितने घंटा में ट्रेवल करेगा, 1.6 आवर में, 1.6 आवर, 1.6 आवर में। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पे जो आपको आ जाएगा कितना, 4 चौका 16, 4 पचे 20, और यहाँ पे 2.5, यानी कि स्पीड कितना हो गया आपको 12.5। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसका प्रेजेंट स्पीड क्या होना चाहिए, 12.5 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। अब यहां से क्या है, परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन स्पीड। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस, इस और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7.5, 7.5। अब बाई इंक्रीमेंट हमेशा बेस वैल्यू पे होता है, यहाँ पे 5 इंटू कितना 100%, यानी कि ये कितना आएगा 150%। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा, इसके बहुत अच्छा ट्रिक्स बताएंगे, आप लोग जानते भी है। सुनिएगा यहां से ध्यान से, बोल रहा है कि कोई भी पर्सन यहाँ पे है, ए से बी तक जाता है, जिसका डिस्टेंस ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर है, और वो 5 किलोमीटर के स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, तो उसको टाइम कितना लगेगा 20/5 में, तब कितना 4 आवर। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो अपना स्पीड कितना परसेंट वो इंक्रीज करेगा, क्या बोल रहा है, कितना परसेंट अपना स्पीड को इंक्रीज करेगा ताकि उसका जो टाइम है पहले से 60% कम हो जाए। ठीक है, 60% कम हो जाने का मीनिंग क्या हो गया कि टाइम 40% ही लगे, यानी 40% अब कितना 4 आवर, मतलब कितना 1.6 आवर। यानी कि पहले जो है 20 किलोमीटर का जो जर्नी है वो 5 किलोमीटर के हिसाब से ट्रेवल करता था तो 4 घंटा लगता था। अब उसी 20 किलोमीटर का जर्नी जो है आपको जो है 1.6 आवर में ट्रेवल करना है, तो स्पीड, न्यू स्पीड विल बी व्हाट 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन स्पीड, अब इन दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए, तो इन दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 7.5 आ गया, और बेस इंक्रीमेंट हमेशा स्मॉलर वैल्यू पे होता है,
तो नीचे में कितना 5 इंटू कितना 100, दैट मीन्स कितना हो गया 150%। अब देखिए इस सम में कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि टाइम को 60% रिड्यूस करना है। टाइम को क्या करना है 60% रिड्यूस करना है, दैट मीन्स 40% ही आपको टाइम को रखना है। टाइम मस्ट बी 40%, ओके। 40% का जो रेशियो वैल्यू होता है वो कितना होता है 2/5। 40% का रेशियो वैल्यू कितना होता है 2/5, ठीक है। पहले उसको जो है 5 रेशियो टाइम लगता था, तो अब कितना टाइम लग रहा है 2 रेशियो। पहले उसको जो है कितना 5 रेशियो टाइम लगता था, तो अब क्या लग रहा है 2 रेशियो। ये किसका रेशियो आ गया टाइम का रेशियो आ गया, ठीक है। अब टाइम का जब ये रेशियो आ गया तो स्पीड का रेशियो क्या होता है उल्टा होता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा 2:5, ठीक है। क्या हो जाएगा 2:5। पहले स्पीड 2 रेशियो था, अब स्पीड क्या हो जाएगा 5 रेशियो, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीमेंट कितने परसेंट का होगा 2 और 3 5 3, और बाई बेस वैल्यू भी होता है 3/2 इंटू कितना 100, यानी कितना हो जाएगा 150%। दिस इज द आंसर। सिंपल है, टाइम को क्या करना है 40% पे लाना है, तो 40% मतलब क्या होता है 2/5, यानी कि आपको यहाँ पे क्या था पहले का टाइम कितना, इनिशियली टाइम कितना लगता था 5 रेशियो, अब घट के क्या हो जाएगा 2 रेशियो। जब टाइम रेशियो जब पहले 5 था तब 2 हो जाएगा, तो स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले अगर स्पीड चलता था वो कितना 2 रेशियो चलता था, अब स्पीड क्या हो जाएगा 5 रेशियो। तो स्पीड में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा 2 और 3 कितना 5, 3/2 इंटू 100, यानी कि 150%। दिस इज द आंसर, ओके। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है। इस तरह का जब भी सम है 40%, अब देखिए 40% का रेशियो वैल्यू लिखे कितना 2/5, ठीक है। अब 2/5 लिखे, ठीक है। ये तो टाइम है, तो स्पीड क्या होगा ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 5/2। अब इधर देखिएगा, अब बेस वैल्यू को हमेशा 100 करिए, ये जो 2 है इसको 100 करिए। कैसे 100 करेंगे 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये 100 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 है, तो कितना परसेंट 100 से बढ़ के 250 हुआ, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ 150%। दिस इज द आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, इसका बहुत सारा मेथड हो सकता है।